लगातार 3 4 5 साल से पढ़ रहे हो, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये 5 गलतियां अभी के अभी बंद कर दो। जो बोल रहा हूं वो सब बंद कर देना, सिलेक्शन की दर 99.99% बढ़ जाएगी। पहला, बुरी संगत छोड़ दो। ऐसे दोस्तों का साथ, ऐसे रिश्तेदारों का साथ छोड़ दो जो ये कहते हैं कि यार ये काम तो बड़ा टेढ़ा है, यार ये नहीं हो सकता। सबसे पहले ऐसी जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं उनको लात मारो। मैं कहूंगा उनसे दूर हो जाओ, उनसे राम राम कर लो, हाथ छोड़ लो, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ख्याल जो उनके माइंड में है वो धीरे धीरे आपके माइंड में ख्याल आएंगे और आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या, बुरी संगत से दूर हो जाओ। दूसरा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक इंसान के मस्तिष्क में लगभग 2 4 मिनट के भीतर 70 से ज्यादा ख्याल आते हैं। और इंसान के माइंड में जब 70 से ज्यादा ख्याल आते हैं तो इंसान अपने टारगेट को बार बार बदल लेता है। बार बार कभी सोचता है ये करूं, कभी सोचता है ये करूं, कभी सोचता है ये करूं। ये काम बंद कर दो। एक बार सोचो, एक बार कमरा बंद करके 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सोच लो क्या करना है। लेकिन जब सोच लिया कि ये करना है उसके बाद मत सोचना, उसके बाद केवल उसको अमल में लाना। तीसरा, एक किताब को बार बार पढ़ना। बार बार पढ़ना एक किताब को, लेकिन बहुत सारी किताबों को एक एक बार मत पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उनके पास 50 किताबें होती है। इस कोचिंग के भी नोट्स, इसके भी क्लास नोट्स, इसके भी प्रिंटेड नोट्स, और उसके चक्कर में नोट्स तो बहुत हो जाते हैं, रिवीजन हो नहीं पाता। तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं नहीं यार इस बार अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। और ये इस बार हर बार आता है, इसलिए उसका सिलेक्शन हट जाता है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए किताब या कोई भी नोट्स एक ही पढ़ो। किसी भी टीचर पर, किसी भी कोचिंग पर विश्वास करो। कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग धोखा नहीं देती, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस फर्क इतना होता है सबकी पढ़ाने की अप्रोच अलग अलग होती है। मेहनत आपको करनी है, कोई कोचिंग कोई किताब आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। एक पर विश्वास करो और उसी को बार 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 उसी को पढ़ते चले जाओ। और चौथा, जो पढ़ो उसका पर डे एनालिसिस करो। जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन और सॉल्व करो पर डे। जितना पढ़ा, मान लो ये टॉपिक पढ़ा, इसके क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो। पांचवा पॉइंट जो मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, कृपया करके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मास्टरबेशन बंद कर दो, हस्तमैथुन बंद कर दो। तुम कहोगे सर कैसे कम करें? क्यों कम करोगे, कैसे कम करोगे, बता रहा हूं। मोबाइल में वो रील, वो वीडियो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो कंटेंट देखना बंद कर दो जो अश्लील चित्र प्रस्तुत करता है। समझ में आ गया होगा? तुम क्या करते हो ना, जैसी रील देखते हो तो सामने तुम लड़के हो, मान लो कोई लड़की है, उसका डांस करते हुए कोई गाना आया, मान लो सपोज करो कोई भी आया, तो तुम क्या देखते हो? लड़कों की सोच बता देता हूं कि लड़की के किन अंगों पर जाके टिकती है। लेकिन चूंकि मैं पब्लिक के सामने खड़ा हुआ हूं, डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन तुम समझ गए होगे बच्चों मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। कृपया करके उस जिस दृश्य को तुम देख रहे हो उसको मत देखो, क्योंकि तुम्हारी नजर जहां नहीं जानी चाहिए वहां जाती है। उसकी वजह से जब तुम रात में सोते हो ना तो तुम्हारे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, और वो नेगेटिव ख्याल तुमसे वो काम करा देते हैं जो तुमको नहीं करना चाहिए। और जब सोचो जो चीज पचाने की थी वो तुमने निकाल दी, वो अंदर से जो तुम्हारे शारीरिक तत्व थे वो खत्म हो गए। इससे आप बुझे बुझे से रहते हो, नहीं आ रही, अब काम में मन नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं है, शरीर टूटा टूटा सा लगता है। अबे टूटा नहीं लगेगा क्या? तूने तो अंदर से अपने शरीर को तोड़ के खोखला कर दिया। फिर बोल रहा हूं ये 5 चीजें अभी सुधार ली, वादा कर रहा हूं इन 5 का लेना देना आपके सिलेक्शन से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बहुत है। आपको लगेगा कि इनका सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, बहुत है, बहुत है। दोबारा बोल रहा हूं 5 सेंटेंस। पहला, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। दूसरा, बार बार माइंड में बदलाव आए उसको बदलो, एक ही चीज पर फोकस करो। तीसरा, एक किताब को बार बार पढ़ो। चौथा, जो पढ़ो उसका एनालिसिस करो। और पांचवा, मालूम है ना, दूर रहना अभी से, कसम खा लो, हाथ नहीं लगाना, सपना नहीं,
फिर बोल रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। जो एनर्जी बचाने की है उसे बहाना नहीं, समझदार हो, इसलिए सारा कर रहा हूँ। धन्यवाद, बुरा लगे तो माफ करना।